नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको कैपेसिटर्स के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जिसको देसी भाषा में कंडेंसर बोलते हैं और इसका शाब्दिक नेम कैपेसिटर्स है। तो यहाँ पे बहुत सारे कंडेंसर रखे हुए हैं, छोटे साइज़ के भी, बड़े साइज़ के भी, और स्टार्टिंग में कैपेसिटर भी रखे हुए हैं। तो आइए मैं आपको जानकारी देता हूँ कैपेसिटर्स के बारे में कि कौन सा कैपेसिटर किस हिसाब से काम करता है। जैसे ये 2.5 MFD का कैपेसिटर है, ये आपका पंखे में काम करता है। सीलिंग फ़ैन हो गया, टेबल फ़ैन हो गया, ये उसमें काम करता है। और ये 3.15 का कैपेसिटर है, ये भी कूलर में काम करता है। इसको रनिंग कैपेसिटर बोला जाता है। 3.25 का ये 3.25 MFD ये कूलर में काम करता है। ये हो गया आपका 4 MFD का कैपेसिटर, कंडेंसर कैपेसिटर। आप देखते भी होंगे कैपेसिटर लिखा हुआ है, कंडेंसर इसको देसी भाषा में बोला जाता है। तो ये 4 MFD का कंडेंसर आपका कूलर में, एग्जॉस्ट फैन में काम करता है। ये रनिंग कैपेसिटर बोले जाते हैं। ये हो गया आपका 10 MFD का कैपेसिटर, ये आपका आधा HP मोनोब्लॉक पंप में लगता है। वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कहीं पे कम वोल्टेज है तो वहाँ पे 15 MFD भी लगता है आधा HP मोटर में, और जहाँ पे वोल्टेज ठीक है वहाँ पे 10 MFD 8 MFD कैपेसिटर लगते हैं। 8 MFD का भी कैपेसिटर आता है, 10 MFD का भी कैपेसिटर आता है। पर 10 MFD का कैपेसिटर जो है तो रेगुलर साइज होती है, जहाँ नॉर्मल वोल्टेज रहती है वहाँ पे 10 MFD का कैपेसिटर काम करता है। ये हो गया आपका 20 MFD का कैपेसिटर। ये जहाँ पे जैसे डबल फेस की मोटर हो गई, मोनोब्लॉक 1 HP हो गई, डबल फेस की मोटर हो गई, उसमें 20 MFD का कैपेसिटर लगाया जाता है, क्योंकि डबल फेस मोटर में वोल्टेज ज़्यादा आती है। सिंगल फेस में वोल्टेज 220 रहती है, डबल फेस में 440, 430, 400, 380, हर जगह अलग अलग वोल्टेज रहती है। तो ये 20 MFD का कैपेसिटर डबल फेस मोटर 1 HP में लगता है, और समर्सिबल के स्टार्टर में भी लगता है। जहाँ अगर वोल्टेज कम हो या ज़्यादा हो तो उसका यूज़ किया जाता है। 25 MFD का कैपेसिटर का भी सेम यही है कि जहाँ पे ये वैसे सिंगल फेस में 1 HP मोनोब्लॉक सिंगल फेस में लगता है, और स्टार्टर में भी 1 HP का स्टार्टर, 1.5 HP का स्टार्टर, 2 HP का स्टार्टर, जो समर्सिबल के स्टार्टर होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। और डबल फेस की 1.5 HP की मोटर है तो 25 MFD का कैपेसिटर उसमें लगाया जाता है। अगर सिंगल फेस की मोटर होती है तो 50 MFD का कैपेसिटर लगाया जाता है। 1.5 HP सिंगल फेस मोनोब्लॉक में 50 MFD का कंडेंसर लगता है। तो ये समर्सिबल में भी यूज़ होता है और आपके मोनोब्लॉक पंप में भी यूज़ होता है। ये 36 MFD का कंडेंसर है, ये रेगुलर साइज का कंडेंसर है। 36 MFD का कंडेंसर आपका मोनोब्लॉक 1 HP सिंगल फेस में, 2 HP डबल फेस में, और 1 HP स्टार्टर में, 1.5 HP के स्टार्टर में और 2 HP के स्टार्टर में यूज़ किया जाता है। ये रनिंग कैपेसिटर होते हैं, जब मोटर चालू हो जाती है तो उसके बाद इन कंडेंसरों का काम होता है। 36 MFD का कैपेसिटर काफ़ी रेगुलर कैपेसिटर है। इसमें आपका 1 HP में 136 के साथ भी समर्सिबल मोटर चल जाता है। कभी कभी 50 MFD का भी कैपेसिटर लगाना पड़ता है। वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने MFD का कैपेसिटर लगाना चाहिए। ये आपका 50 MFD का कैपेसिटर है। ये जो 50 UF लिखा है, ये MFD इसको बोलते हैं। जैसे कि आपने इस पर भी देखा हुआ है, इसमें 50 MFD लिखा हुआ है। 440 वोल्ट, ये 440 वोल्ट। ये कैपेसिटर भी काफ़ी रेगुलर कैपेसिटर है, और इसमें आपका ये भी आपके समर्सिबल पंप में यूज़ किया जाता है, जहां वोल्टेज कम होती है। जैसे 2 HP का पंप है, अगर वोल्टेज कम है तो 2 50 MFD के कैपेसिटर लग जाते हैं, या 136 1 50 का कैपेसिटर लग जाता है। या बहुत ज़्यादा वोल्टेज डाउन है तो 50 के साथ 72 का कैपेसिटर लगता है, 72 का कैपेसिटर यूज़ होता है। तो ये सारे आपके जिन कैपेसिटर के बारे में मैंने जानकारी दी आपको, तो ये सारे के सारे आपके रनिंग कैपेसिटर हैं, और वोल्टेज के हिसाब से ये कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं। जहाँ वोल्टेज कम है, वोल्टेज ज़्यादा है, उसके हिसाब से वोल्टेज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ये 72 MFD का कैपेसिटर है। जैसे कि इसके पहले के कैपेसिटरों के बारे में मैंने आपको बताया,
ये भी जहाँ पे वोल्टेज कम होती है वहाँ पे ये कैपेसिटर लगाया जाता है। जैसे 2 HP का पंप हो गया, अगर अर्थ इसमें नहीं चल रहा है तो उसके साथ एक 72 MFD का कैपेसिटर, एक 36 MFD का कैपेसिटर आप लगा सकते हैं। 3 HP के सबमर्सिबल पंप के लिए अगर सिंगल फेस का पंप है या डबल फेस का पंप है तो उसके साथ 2 72 के कैपेसिटर आप लगा सकते हैं। अगर 1.5 HP का भी सबमर्सिबल पंप है, अगर वोल्टेज बहुत डाउन आ रही है तो आप उसके साथ एक 72 MFD का लगा सकते हैं, एक 20 MFD का लगा सकते हैं। तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, मोटर को चालू करने के लिए इन कैपेसिटर्स का यूज किया जाता है। ये कैपेसिटर सारे के सारे कैपेसिटर आपके रनिंग कैपेसिटर हैं। मोटर जब चालू हो जाती है उसके बाद ये इन कैपेसिटर्स का काम रहता है। अब आइए जानते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर के बारे में। ये है आपका 200-250 ये स्टार्टिंग कैपेसिटर होते हैं। जैसे कि जब ये प्रॉपर आपके जो वेयर मोटर होती हैं, 2 HP की मोटर, 1 HP की मोटर, उनमें आपका ये कैपेसिटर यूज़ होता है। और फिर समर्सिबल पंप में कैपेसिटर यूज़ होते हैं। ये समर्सिबल पंप में एक स्टार्टिंग कैपेसिटर ज़रूरी होता है, क्योंकि समर्सिबल के अंदर 3 फेस करंट जाता है, उसके लिए एक स्टार्टिंग कैपेसिटर ज़रूरी होता है। आधा HP, 1 HP, 1.5 HP, 2 HP के लिए 200-250 कैपेसिटर बहुत ही पर्याप्त है। आधा HP, 1 HP के साथ आप 100-120 भी लगा सकते हैं, 120-150 भी लगा सकते हैं, 150-200 भी लगा सकते हैं। और जो जैसे बेयर मोटर होती है, ड्रिल मशीन में जो बेयर मोटर लगती है या चक्की के लिए बेयर मोटर लगती हैं, तो उसमें 80-100 के कैपेसिटर लगते हैं और 100-120 के भी कैपेसिटर लगते हैं। ये आपका हो गया, ये हो गया 300-400 कैपेसिटर। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ वोल्टेज बहुत डाउन है और आपका पंप, समर्सिबल पंप नहीं स्टार्ट हो पा रहा है, तो उसमें कैपेसिटर को बढ़ाया जाता है। तो फिर 300-400 का कैपेसिटर लगाया जाता है और उसके साथ रनिंग का भी कैपेसिटर बढ़ाया जाता है। सपोज करिए कि अगर 1 HP का पंप, 2 HP का पंप है और 2 HP के पंप आपके यहाँ वोल्टेज आ रही 140 वोल्टेज आ रही, 150 वोल्टेज आ रही, तो मोटर स्टार्ट नहीं हो रही। तो फिर 300-400 के कैपेसिटर को लगाएंगे और उसके साथ एक 72 का और एक 20 MFD का कंडेंसर लगाएंगे, तो मोटर स्टार्ट भी हो जाएगी और मोटर प्रॉपर तरीके से रन करेगी। क्योंकि 300-400 में करंट वो ज़्यादा प्रोवाइड करती है स्टार्टर में, जिससे मोटर जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। 200-250 में कभी कभी नहीं स्टार्ट हो पाता, कभी कभी स्टार्ट हो जाता है। वोल्टेज की वजह से कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपने देखा, आज हमने आपको सारे कैपेसिटर्स के बारे में जानकारी दी और कौन सा रनिंग कैपेसिटर होता है, कौन सा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, तो सारे कैपेसिटर्स के बारे में जानकारी दी। इससे बड़े कैपेसिटर्स भी आते हैं आपके, जैसे रनिंग में 108 MFD का कैपेसिटर आता है और कुछ छोटे साइज भी आते हैं, 1.5 MFD आते हैं। स्टार्टिंग में जैसे आते हैं 40-60 MFD आता है, 60-80 आता है, 80-100 MFD आता है। तो वो जनरली आपके जैसे 40-60 और 60-80 का जो कैपेसिटर होता है वो AC के कंप्रेसर में यूज़ किया जाता है और 80-100 का कैपेसिटर बेयर मोटर में यूज़ किया जाता है। और ये जो 100, 120, 150, 150, 200, 200-250 और 300-400, ये जनरली समर्सिबल पंप के पैनल स्टार्टर में इन कैपेसिटरों का यूज़ किया जाता है, क्योंकि कैपेसिटर के बिना तो मोटर चलेंगी नहीं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये मोटर के लिए, बेयर मोटर के लिए। और मोनोब्लॉक में सिर्फ आपका रनिंग कैपेसिटर लगता है और समर्सिबल में रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर लगते हैं। और भी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और शेयर करें और अपना सहयोग बनाए रखें, जिससे और भी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।